आलिया तुम्हारी कॉल आ रही है। किसकी कॉल है? तुम्हारी फ्रेंड शाज़मीना। सुबह से इसकी तीसरी कॉल है जो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। प्लीज आप उसकी कॉल अटेंड करके कह दें मैं आधे घंटे में कॉल बैक करती हूँ। ओके। हेलो आलिया, वो जी वो मुझे आलिया से बात करनी है। आलिया बिजी है, वो आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती है। ओह गॉड, दिस वाज सच अ क्लोज कॉल। अगर फासिल को मेरी आवाज का पता लग जाता तो क्या होता? थैंक गॉड, आई शुड बी मोर केयरफुल। बना भी दो कॉफी आलिया, कम ऑन। दोस्तें, जॉब, पर्सनल लाइफ, पीस ऑफ माइंड, सुल्तान ने ना एक एक करके ना सब कुछ मुझसे छीन लिए। घर में तो ऐसे जैसे मैं कैदी बन के रह गई हूँ, और आज तो हॉस्पिटल वालों ने भी मुझे निकाल दिए। फिजा, मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए कुछ अल्फाज भी नहीं है। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल जाके तुम्हारे बिहाफ पे बात कर सकता हूँ उनसे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, जब से मैं किडनैप हुई हूँ ना और मैंने वीडियो बनाई है, तब से हॉस्पिटल वालों का मुझसे मूड ऑफ है। उनका कहना है कि हम किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बस उनको मौका मिल गया, उन्होंने मेरी लॉन्ग एब्सेंस को बहाना बनाया और मुझे फायर कर दिया। मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। ओके, बाय। क्या बात है, उदास हो? नौकरी जाने का गम है? नहीं बाबा, नौकरी की परेशानी नहीं है, वो तो दूसरी भी मिल जाएगी। परेशानी तो इस बात की है कि हम बेकसूर हैं, हम फिर भी उसके ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। क्या करें बेटा, सब कुछ जैसे ऑटो पे चल रहा है, लेकिन तुम देखना, अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी एक दिन जरूर खींचता है, और वो दिन दूर नहीं जब सल्लाखें उसका मुकद्दर बनेंगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मेरा तो जैसे कार्मा पर से यकीन ही खत्म होता जा रहा है। ऐसा मत बोलो बेटा, अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। तुम देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो हम उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, चलो अब खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, खाना खत्म होना चाहिए। ठीक है, आप आराम करें, मैं खा लेती हूँ। शाबाश। वैसे आज का खाना बहुत लाजवाब था, मानना पड़ेगा आलिया। तुम कभी कभी कुकिंग करती हो, लेकिन जब भी करती हो ना बहुत लाजवाब करती हो। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, मेरे लिए यही काफी है। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आई एम सो सॉरी, सुबह से शाज़मीना की कॉल रिसीव नहीं कर पाई, अभी करनी होगी। श्योर। हेलो। हेलो आलिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, आज मैंने सुबह से तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं की। वासी, इट्स ओके। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी कॉल क्यों पिक की थी?
हाँ, मैं बिजी थी तो मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारी कॉल रिसीव कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी कॉल पिक की है। मुझे बहुत अजीब लगा है। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है? और ये तो जानती ही हैं कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, और इनफैक्ट ये अभी भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। वासे क्या हो गया? आई लव यू। क्या आप भी ना? तुम दे देंगे मुझे? हाँ, सो सॉरी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम खामोश क्यों हो गई हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, मुझे एक्चुअली इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। क्या हुआ? पता नहीं, शायद इसे बुरा लगा कि आपने इसकी कॉल रिसीव की थी। बुरा लगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? स्ट्रेंज। हाँ, पता नहीं। हद हो गई। अच्छा ना, मुझे दरवाजा खोलने दो। लगता है बहुत ही दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का। चलो भी पिज्जा वाले पिज्जा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आयरा के लिए टॉयज लाया था कुछ। आयरा को तुम्हारे किसी टॉय की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ, शायद इसको मेरी भी कोई जरूरत नहीं। पछता रहे हो अब? आपको क्या लगता है? हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, मोहब्बत दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया हमारे साथ? हमेशा धोखा दिया। सॉरी। खुद दे दो इसे। कैसी हो आयरा? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ। मेरे लिए क्या लाए? आपके फेवरेट टॉयज। थैंक यू बाबा। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कि असलम साहब और जोया देखें और नाराज हों। हमारी बेटी ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया है। अब अपनी बेटी को भी बाप के बगैर रहने दो। जाओ यहाँ से, और आइंदा यहाँ कभी मत आना। जरूरी नहीं है कि हर बार मेरा दिल तुम्हारे लिए नरम पड़ जाए। जाओ यहाँ से। नानू, उसके बाल कितने प्यारे हैं। आयरा, ये टॉय कहाँ से लिया आपने? ये मुझे बाबा ने दिया था। आयरा, बेटा अपना टॉय लेके अंदर जाओ, मुझे मामला से बात करनी है। अम्मा, क्यों आया था वो यहाँ और किस रिश्ते से गिफ्ट देकर गया वो? जब हम साथ थे तब तो 1 रुपया खर्चने की तौफीक नहीं थी उसको, और अब हातिम ताई की कब्र पर लाते मारी जा रही है। क्यों? वो उसका बाप है, उसे मिलने से कैसे मना कर सकती हो? खून के रिश्ते भी कभी खत्म हुए? और वो कौन सा रोज रोज मिलने आ रहा है? और मैंने कौन सा उसे अंदर आने दिया? दरवाजे से चलता कर दिया। अम्मा, आपको ये गिफ्ट उससे नहीं लेना चाहिए था। हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ताल्लुक तुम्हारा खत्म हुआ है, उसकी बेटी का नहीं। वो उसका बाप है और हमेशा बाप रहेगा। भले तुम उसे ना मिलने दो, उससे कतई ताल्लुक हो जाओ, लेकिन वो बाप तो सदा रहेगा। सच पूछो तो आज उसे देखकर मुझे भी शदीद दुख हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने किए पर नादम है। अब इस नदामत और आंसुओं का हम क्या करें? अब तो वक्त गुजर चुका है ना अम्मा। और क्या आप भूल गई हैं कि उसने अपनी ही बेटी को अगवा करवाया था? पता नहीं उसने किया भी था कुछ या नहीं, सारा किया धरा उसी सुल्तान का हो। जोया, तुम तो इतनी समझदार हो बेटा। तुम खुद ही कहती हो कि हमें अपने बच्चों के अंदर नफरतें नहीं डालनी चाहिए। नफरतें बच्चों के अंदर पलकर तनावर दरख्त बन जाती हैं और अपनी जड़ें कायम कर लेती हैं। देखो बेटा, हम माएँ अगर बेटे की तरबियत करती हैं तो वो सिर्फ एक बेटे की तरबियत करती हैं, और अगर एक बेटी की तरबियत करती हैं तो हम पूरी नस्ल की तरबियत कर रही होती हैं। देखो बेटा, आयरा को वक्त दो, उसे बड़ा होने दो, उसे अपनी आंखों से देखने दो और अपने दिमाग से समझने दो।